तो फिर मुझे ये बताइएगा कि अडियाला जेल में सलमान सफदर की 2 घंटे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और इमरान खान की सेहत के बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने नोट डाउन की हैं। पहले भी फ्रेंड ऑफ कोर्ट के थ्रू वो अडियाला जेल गए थे और इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए थे और आप एक मरतबा फिर सलमान सफदर साहब की जो है किस्मत पे ये फ़ैसला आया और उनको फौरी तौर पे अडियाला जेल के दरवाज़े खुल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। इस सारी मुलाकात 2 घंटे के अंदर इमरान खान की जो मुलाकात हुई, इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? क्या सलमान सफदर ही इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं? बकाया वकला क्यों नहीं कर सकते और फैमिली क्यों नहीं कर सकती अब तक? सर एक और बड़ा यहाँ पे इशू है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल एहतजाज किया है अडियाला जेल के बाहर। आप भी ग़ालिबन वहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ामत हुई, फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग हुई, बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियाँ और एक मैं मुकदमा देखा है जिसमें 2 सफ़हात के ऊपर बल्कि 3 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 400 के करीब नामज़दगियाँ की गई हैं। तो ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसकी कितनी एक वैल्यू है और इसको अब अदालती बहास पे कितना वक्त लगेगा और क्या इनसे इमरान खान की बहनों की जो है वो गिरफ़्तारी भी हो सकती है? ठीक है जी। इससे पहले कई हज़ार मुकदमात पाकिस्तान के अंदर दर्ज किए गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और उनके फैमिली के ख़िलाफ़ किए गए। अब कल की जितने भी लोग वहाँ गए वो तो एक लॉफुल राइट के लिए गए थे। इमरान खान साहब से मुलाकात के हक़ के असूल के लिए उन्होंने एक पुरअमन तौर पे वहाँ पहुँचे थे और उनके ख़िलाफ़ किस तरह पंजाब पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, फिर अब मुकदमात दायर कर दिए गए, तो ये बड़े अफसोस की बात है। बुनियादी तौर पे जो अपने हक़ के लिए बोलने के वालों को और जद्दोजहद करने वालों के ऊपर इस तरह मुकदमात नहीं किए जाने चाहिए। हर शख्स को, हर शहरी को उसका हक़ दिया जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी फ़ैमिली का और वकला का मुलाकात करना उनका बुनियादी हक़ है। हुकूमत ये हक़ फ़राहम करे। कोई अडियाला के बाहर 2 सालों में कभी कोई एहतजाज नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है? वो इसलिए रहा है कि ये एहतजाज मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे। जब इजाज़त थी तो कोई एहतजाज नहीं करता, कोई अडियाला के बाहर जाता भी नहीं था, सिवाय जो मुलाकातियों के अलावा कोई भी वहाँ नहीं जाया करता था। तो अब ये मुलाकातें बंद की गई हैं तो इसलिए एहतजाज हो गया। अच्छा चौधरी साहब ये भी बताइएगा कि जो मुकदमात एक बहुत लंबी लाइन है दफ़ात की जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ये मुकदमात कितने के संगीन हैं, कितने एक कोर्ट में ये टिक पाएंगे और क्या इसके ऊपर ज़मानतें भी हो जाएंगी या फिर गिरफ़्तारियाँ जिन लोगों की दिए गए नाम इनको गिरफ़्तार किया जाएगा? लेकिन जी मुकदमात का आपने वज़न पूछा कि अदालतों में इसका मुस्तकबिल क्या होगा, तो मैं सादा सी बात कह दूँ, इन केसों का मुस्तकबिल भी वही होगा जो साइफ़र केस का हुआ, जो निकाह इद्दत केस का हुआ। और जब भी मेरिट पे केस सुने गए तो उनका मुस्तकबिल जो है साइफ़र जैसा ही हुआ है और इद्दत निकाह केस जैसा ही हुआ। तो ये जो मुकदमात इतने ज़्यादा बनाए जाते हैं और कहा ये जा रहा है कि पुलिस ने बताया है कि कल पेट्रोल बम जो है आप भी मेरे मुकदमे में उसी में जो है मुझे आपने ज़मानत दिलवाई थी जिसमें पेट्रोल बमों का जिक्र आया, तो मैं वो FIR पढ़ रहा था। आपके हाथ में मोबाइल था और वो उन्होंने डंडा बना दिया था, पेट्रोल बम बना दिया। जी तो मेरे हाथ में माइक था। यही जी और तो आपका कल कितने का आप लोगों के पेट्रोल बम थे वैसे? देखिए जी, पुरअमन लोग जाके खड़े हुए हैं तो उनके ऊपर पंजाब पुलिस जो है उसकी तरफ से तशद्दुद किया गया है। तो अब इतने मज़ाहिया केसेस हैं, अब इनके ऊपर क्या तबसरा करें? अब जो उनको पुलिस केस ने कहना भी जो केस की FIR जो है दर्ज करवाई है सर, जो पुलिस ने FIR दर्ज करवाई उसमें उन्होंने लिखा है कि मज़ाहिरीन पुरतशद्दुद अनासर की जानिब से जो है पुलिस एहलकारों को तशद्दुद किया गया है। 9 के करीब उन्होंने कहा है कि पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं। एक पुलिस मोबाइल को जो है वो निशाना बनाया गया है, पथराव किया गया है। तो रियासत के पास तो ये सबूत तो होंगे, तो अदालतों में ये कैसे आप लोग इस मुकदमे को ख़त्म करवाएंगे? आपने कहा कि इससे पहले भी कभी कोई सबूत नहीं था, इसका भी कोई सबूत नहीं है। ये ऐसे बेबुनियाद केस कायम करने का एक बुनियादी मकसद हरास करना होता है और ये हरास करते हैं और करते रहेंगे। जिस वक्त तक आवाम अपनी जदोजहद करती रहेगी तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और बुनियादी तौर पर ये मुकदमात दर्ज नहीं किए जाने चाहिए थे, क्योंकि अब जो बुनियादी हक़ है इमरान खान साहब का तो वो उनको दे दें तो कोई भी एहतजाज करने के अडियाला के बाहर भी नहीं जाएगा, सिर्फ जो मुलाकात करने वाले लोग ही जाएंगे। आखिर में एक सलमान सफदर साहब की मुलाकात की इजाज़त तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है उसने बड़े ही मुश्किल हालात के अंदर इसलिए दी कि वो अपील को आगे चलाना चाह रहे थे और हमारी तरफ से दरख्वास्त थी कि दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फ़ैसला किया जाए, तो बेंच के लिए ये मुश्किल हो रहा था, तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने ये मुलाकात का हुक्म दिया है। अब जहाँ तक बात है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की, तो ही इज़ द लीड काउंसिल ऑफ द इमरान खान साहब, तो अब उनकी मुलाकात उसी
सिलसिले की एक आप मुकदमात के हवाले से, लेकिन जब मुलाकात करवाई जानी चाहिए तो उस वक्त ये करवाते नहीं हैं। तो ये भी बादल ना खासा मुलाकात करवाई। लेकिन खालिद चौधरी साहब, जितने सलमान सफदर लीडिंग काउंसिल हैं, आप भी इमरान खान के मुतअद्दिद मुकदमात में उनके काउंसिल हैं। आप कई बार अडियाला जेल जाते हैं। आज आपने एक IG जेल खाना जात पंजाब को ख़त भी लिखा है सारी सूरत हाल के ऊपर। आपके लिए दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? देखिए जी, उन्होंने तो सबके लिए दरवाजे इस वक्त बंद करके रखे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब से उनकी जो फैमिली है, उनके वकला हैं, सियासी रफ़क़ा हैं, वो मुलाकात ना कर सकें और वो इमरान खान साहब से उनको कैदी तनाइया उसको मज़ीद से मज़ीद सख्त किया जाए। लेकिन मुतअद्दिद बार जब जेल ट्रायल थे, जब मुकदमात की समाअत अडियाला जेल के अंदर हो रही थी, तो मैं सबसे ज़्यादा मुलाकात करने वाले लोगों में से एक हूँ। लेकिन अब जैसे ही ये अब इन्होंने इमरान खान साहब के हकूक़ की हक़ तलफ़ी को शिद्दत लाई है और जब से इमरान खान साहब का पैगाम रोकने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो अब उन्होंने सबसे मुलाकातें रोकी। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि अडियाला जेल में सलमान सफदर की 2 घंटे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और इमरान खान की सेहत के बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने नोट डाउन की हैं। पहले भी फ्रेंड ऑफ कोर्ट के थ्रू वो अडियाला जेल गए थे और इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए थे और आप एक मरतबा फिर सलमान सफदर साहब की जो है किस्मत पे ये फ़ैसला आया और उनको फौरी तौर पे अडियाला जेल के दरवाज़े खुल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। इस सारी मुलाकात 2 घंटे के अंदर इमरान खान की जो मुलाकात हुई, इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? क्या सलमान सफदर ही इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं? बकाया वकला क्यों नहीं कर सकते और फैमिली क्यों नहीं कर सकती अभी तक? देखिए जी, सलमान सफदर साहब की मुलाकात की इजाज़त तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरकुनी बेंच है उसने बड़े ही मुश्किल हालात के अंदर इसलिए दी कि वो अपील को आगे चलाना चाह रहे थे और हमारी तरफ से दरख्वास्त थी कि दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फ़ैसला किया जाए। तो बेंच के लिए ये मुश्किल हो रहा था, तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने ये मुलाकात का हुक्म दिया है। अब जहाँ तक बात है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की, तो ही इज़ द लीड काउंसिल ऑफ द इमरान खान साहब। तो अब उनकी मुलाकात उसी सिलसिले की एक आप मुकदमात के हवाले से, लेकिन जब मुलाकात करवाई जानी चाहिए तो उस वक्त ये करवाते नहीं हैं। तो ये भी बादल ना खासा मुलाकात करवाई। लेकिन खालिद चौधरी साहब, जितने सलमान सफदर लीडिंग काउंसिल हैं, आप भी इमरान खान के मुतअद्दिद मुकदमात में उनके काउंसिल हैं। आप कई बार अडियाला जेल जाते हैं। आज आपने एक IG जेल खाना जात पंजाब को ख़त भी लिखा है सारी सूरत हाल के ऊपर। आपके लिए दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? देखिए जी, उन्होंने तो सबके लिए दरवाजे इस वक्त बंद करके रखे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब से उनकी जो फैमिली है, उनके वकला हैं, सियासी रफ़क़ा हैं, वो मुलाकात ना कर सकें और वो इमरान खान साहब से उनको कैदी तनाइया उसको मज़ीद से मज़ीद सख्त किया जाए। लेकिन मुतअद्दिद बार जब जेल ट्रायल थे, जब मुकदमात की समाअत अडियाला जेल के अंदर हो रही थी, तो मैं सबसे ज़्यादा मुलाकात करने वाले लोगों में से एक हूँ। लेकिन अब जैसे ही ये अब इन्होंने इमरान खान साहब के हकूक़ की हक़ तलफ़ी को शिद्दत लाई है और जब से इमरान खान साहब का पैगाम रोकने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो अब उन्होंने सबसे मुलाकातें रोकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन कराम आपने सुनी है। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।